सिवान अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ता कल्याण पेंशन योजना एवं पारिवारिक पेंशन योजना बिहार में लागू करने हेतु सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी से मिलकर उन्हें अपनी मांग पत्र दी एवं उसे विधानसभा सत्र में उठाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि यह योजना 2012 से लंबित है, अभी तक बिहार में इसे लागू नहीं किया गया है। नमस्कार, मैं हूं फैयाज अली और आप देख रहे हैं टॉक एनालिसिस। हम लोग आए हुए हैं कि अधिवक्ता कल्याण कोष से आज तक हम लोगों को कोई कल्याण का राशि नहीं मिलता है, तो पूरे बिहार के अधिवक्ता लोगों के लिए अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक बिकता है, लेकिन कोई भी उससे लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि वो सरकार के फंड में करोड़ों करोड़ रुपया है। यही हम लोग अपना प्रतिनिधित्व श्रीमान अवध बिहारी चौधरी जी को दे रहे हैं कि ये प्रश्न वो विधानसभा में इसको उठाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो और जो शासक दल हैं उनको ये इसका जवाब दे कि आखिर ये पैसा करोड़ों करोड़ रुपया जो जा रहा है सरकार के पास, इसका क्या हो रहा है। इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, और उससे क्या हमारे लिए कल्याण का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है। इसलिए हम लोग ये दे रहे हैं। परिचय, मैं नवेंदु शेखर दीपक, महासचिव जिला अधिवक्ता संघ सिवान। अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला है, अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ? सिवान जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और उसके भिन्न भिन्न पदधारक हमसे आज मिले हुए हैं। इन लोगों ने एक मांग पत्र भी मुझे दिया। चूँकि मैं यहाँ के स्थानीय विधायक हूँ और इन लोगों को मेरे माध्यम से चाहते हैं कि इनके जो स्थानीय समस्या है उस समस्या का निदान सरकार तक मैं ले जा कर के कराऊं, तो इन लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जो अन्य राज्यों में अधिवक्ताओं बंधुओं को जो पेंशन की सुविधा है, अगर भिन्न भिन्न राज्यों में है तो बिहार में भी माननीय अधिवक्ताओं को सरकार को पेंशन सुविधा लागू करनी चाहिए। अन्य जो इनके वेलफेयर के लिए जो पैसे लाखों लाखों में बिहार सरकार में जमा है, उस पैसे से इनको जहाँ काम करते हैं, उदाहरण के रूप में मैं सिवान ही की बात करता हूँ, तो इनको जो प्रोविज़न है कल्याण मद के पैसे से, उसके मुताबिक इनको बैठने की सुविधा, शौचालय की सुविधा, पेयजल की सुविधा, जो अधिवक्ता बंधु मर जाते हैं उनके आश्रित को राशि देने का व्यवस्था है। परंतु इन तमाम जो इनके समस्या है उसके निदान करने में बिहार सरकार अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रही है। तो हम भारतवर्ष के हैं, बिहार के हैं और बिहार के सिवान के हैं। बगल के पड़ोसी जब झारखंड देते हैं, कर्नाटका देता है, अन्य देता है, तो सिवान और बिहार के अधिवक्ताओं के साथ सरकार के द्वारा इस तरह की भेदभाव क्यों? मैं चाहूँगा और मैं इनके जो मांग पत्र हमें मिला है, मैं उस पर कारगर कार्रवाई के लिए बिहार सरकार से बात भी करूँगा और स्वयं अपने द्वारा पत्र, इनके पत्र को संलग्न करके लिखूँगा। और वाजिब मांग है, चूँकि यह कहीं नहीं मिलता तो एक नई बात होती। अगर इनके ही भाइयों को, अधिवक्ता बंधुओं को
अगर अन्य राज्यों में मिलता है तो यहाँ क्यों इस तरह की कंजूसी की जाती है? यह निष्क्रियता है। सरकार को चाहूँगा इस काम को करें, और यहाँ विधि विभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं वो इसी जिला के रहने वाले हैं, तो उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों के जो जायज़ जो मांग है उस मांग को पूरा कराने के लिए स्वयं निर्णय लें और उसका अनुमोदन मुख्यमंत्री से लेने का काम करें। मैं अपने स्तर से अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं इनके हित के लिए निश्चित मैं करूँगा। आयुष्मान कार्ड का इनको लाभ सरकार नहीं मिलता है आयुष्मान कार्ड का लाभ, तो इन तमाम बातों को मैंने सुन लिया है और मैं अपने तरफ से जब कोई हायर अथॉरिटी के पास बात करूंगा जिनको देने की शक्ति प्रदत्त है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो वहाँ इन तमाम बातों को रखने का मैं काम करूंगा। पत्र तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को भी दिया गया है। ठीक है, अच्छा है। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं तो होता ही है, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं और ये व्यवस्था में सत्ता पक्ष तो हिले है, प्रतिपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है, इसलिए वो लोग भी अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे जो दिए हैं मैं तो कार्रवाई करूँगा। तेजस्वी जी भी पीछे थोड़े हटेंगे, वाजिब चीज़ है। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं ये लोग जो सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल हैं, न्याय दिलाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो इनको जो इनके उचित मांग है उसको मिलना चाहिए। तो हम तमाम लोग जिनके जिनके संपर्क किए हैं इंडिविजुअल मुझसे मिले, मैं तो कार्रवाई करूँगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल टॉक एनालिसिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप अधिवक्ताओं की जो हमारी मांग है उसको उठाने के लिए, इसको कवरेज देने के लिए आप सामने आए हुए हैं। आज हम लोग अपने माननीय सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी, पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष के पास हम लोग मांग को लेके आए हैं। हमारा मांग यही है हम सभी का कि झारखंड राज्य बिहार के बाद राज्य बना। जब झारखंड जैसे छोटे से राज्य में अधिवक्ताओं के लिए पेंशन स्कीम लागू हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। हम लोग का मांग है कि अधिवक्ता जिनका उम्र 60 साल हो जाता है उसको बिहार सरकार पेंशन दे, क्योंकि अधिवक्ताओं का लाखों करोड़ों रुपया सरकार के खजाने में जमा है। अधिवक्ताओं का वेलफेयर का टिकट सरकार बेचती है उसको, और उसकी बहुत बड़ी राशि सरकार के पास है, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए उस राशि को कहीं नहीं खर्च किया जाता है। आज आप देख लीजिएगा अधिवक्ताओं की क्या स्थिति है। अधिवक्ताओं की तो वो स्थिति है जो आयुष्मान कार्ड है वो भी नहीं बन पाता है, उसके लिए भी सरकार कोई पहल नहीं करती है। जबकि अधिवक्ता पेंशन एडवोकेट एक्ट में BLJ में 2012 में एक्ट है उसका कि अधिवक्ताओं को पेंशन सरकार को देना है, लेकिन हमारी बिहार सरकार अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाई है, जिसके लिए हम लोग आज अपने मांग पत्र को अपने माननीय विधायक को दिए हैं कि हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखें और सदन में पुरजोर तरीके से उठाएं ताकि सरकार हमारी मांगों को मान सके। एडवोकेट कुमार राजीव रंजन, सिविल कोर्ट सिवान। आज आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सदर विधायक से मुलाकात की, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने तो हम लोग को आश्वासन दिया कि जो बिहार में पेंशन योजना लागू होना चाहिए
को हम कराने के लिए इस बात को सदन में रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि अधिवक्ताओं को पेंशन मिलना चाहिए और दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि अभी जो विधानसभा का सत्र होने वाला है, क्या सरकार अपनी मांगों को मानेगी? तो दूसरों अब इसके बारे में तो हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा मांग है, अब सरकार मांग हम लोग को पूरा करेगी कि नहीं करेगी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग का यदि मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग चुनाव में भी अपना मुद्दा रखेंगे। क्या लगता है कि सरकार से जो आप लोग मांग कर रहे हैं पेंशन को लेकर, अगर सरकार इस पे बाध्य नहीं होती है, बात नहीं मानते हैं, तो आगे के लेकर क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, पहली बात सरकार के समक्ष, बिहार सरकार के समक्ष हम लोग को ये बातें उठानी थी। अभी तक किसी भी सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया था। हमारे सचिव महोदय, हम लोग कुछ मित्रगण मिलके ये बात आज स्थानीय विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी से मुलाकात कर अपनी बातों को रखे हैं और बिहार सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको और सरकार के मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को, सबके सामने हम लोगों ने अपना मांग पत्र भेजा है कि वो भी अधिवक्ताओं के कल्याण के बारे में सोचे। चूँकि हमारे पड़ोस में ही झारखंड राज्य जो हाल 2000 में बना था, वो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सारा कदम उठा रहा है, पेंशन स्कीम दे रहा है, पेंशन का लाभ दे रहा है। और बिहार सरकार को हम लोग अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक के नाम पर पहले 5 रुपया और आज 25 रुपया देते हैं, जिसका और अरबों रुपया बिहार सरकार के पास जमा है। नाम है उसका अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक, लेकिन उस मुद्रांक के रुपये से जो अरबों रुपये सरकार के पास जमा है, उससे 1 रुपये का भी अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि सरकार अपने उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए करती है। तो वो जो पैसा सरकार के पास जमा है, उसी पैसे से हम लोग को सारे अधिवक्ताओं को, बिहार सरकार के जो भी अधिवक्ता हैं उनको पेंशन का लाभ मिले और सरकार इस संबंध में आगे की कार्यवाही करे। इसलिए माननीय विधायक जी से मिलकर ये बात रखा गया है। आज आप लोगों ने बिहारी चौधरी से मिलकर अपनी मांगों को रखा, क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मानेगी? बिल्कुल, हमारी मांगे जो हैं विधि सम्मत हैं। सरकार जो है हमारी मांगों पे निश्चित रूप से विचार करेगी और मानेगी, क्योंकि शराबबंदी के पहले जो अधिवक्ता का जो मुद्रांक शुल्क जो कल्याण के नाम पे 5 रुपये का बिकता था, वो एकदम 25 रुपये का एक कर दिया गया। उसका कोई ट्रांसपेरेंसी बिहार सरकार जनता के समक्ष नहीं रखी है, हम अधिवक्ताओं के समक्ष भी आज तक नहीं रखी है। और वो पैसा सीधे सीधे अकाउंट में जाता है सरकार के। सरकार को बताना चाहिए कि हम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं। बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में अधिवक्ताओं के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं। इवन मृत्यु लाभ भी अन्य राज्यों के तुलना में बहुत कम है, जो कि 2019 से अपने बिहार राज्य में लंबित है। ये बड़ा ही विभत्स स्थिति है। हम लोगों को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑन पेपर बोला जाता है, और जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट दूसरे जो हैं बेंच जज साहब लोग, उनको सरकार जो है पेट्रोल मद में, लैपटॉप मद में पैसा देती है। हम लोगों को किसके भरोसे छोड़ा गया है? हम लोग जो है उसकी आवाज़ हैं जिनका कोई नहीं है, और हमारी आवाज़ को सरकार नहीं सुनेगी तो इसका खामियाजा अंततः समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उसका शायद हम लोग बहुत बढ़िया से नहीं उठा पाएँ। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? विधानसभा चुनाव है, चुनाव में ये मुद्दा बनेगा अगर सरकार बात नहीं मानती? इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि चुनावी मुद्दा बने या ना बने, हम लोग का जो वाजिब हक है कानूनन, वो हमको ट्रांसपेरेंट ढंग से मिलना चाहिए। अन्य राज्यों को अधिवक्ताओं को पेंशन का लाभ मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं?